आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय राजनीति में धर्म का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कम कैसे किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सपना बुना था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि राजनीति में जिस तेजी से धर्म का घोल मिलाया जा रहा है ना, बड़ी तेजी के साथ इसके जो दुष्परिणाम हैं वो देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश के विकास को बहुत कुछ प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम विकसित भारत 2047 का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें एक सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ना होगा। इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि हम अधार्मिक होकर के जिए। हमें धार्मिक रहना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म को आत्मसात करना है, लेकिन आफ्टर ऑल जो धर्म की जो बुराइयां राजनीति में घुल मिल गई हैं उनसे दूर रहना। तो चलिए हम आप सुझावों पर चर्चा करते हैं। पहला सुझाव है कि शिक्षा के द्वारा हम बहुत कुछ जो राजनेता राजनीति में धर्म का पॉइजन मिला रहे हैं उसको कम करने के लिए हम नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें। जब हम नैतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों और मानववाद से परिचित होंगे तो हम ये पाएंगे कि ये सत्य है कि हमारे पूर्वज उन्हें चाहे आदम कह लो या मनु कह लो, है ना, आदम और हवा और उधर मनु और शत्रुपा। तो आफ्टर ऑल ये जो हमारे पूर्वज हैं वो एक हैं और हम सब उनकी संतान हैं। उसके बाद प्रेयर की पद्धतियां अलग अलग डेवलप हो गई। किसी ने इस तरह प्रेयर की, किसी ने ऐसे दुआ मांगी। आफ्टर ऑल उद्देश्य वही है। और उस प्रकृति के अगर हम जो भी उपहार हैं उन पर अगर दृष्टिपात करें तो ये पाते हैं, अगर जरा भी सामान्य बुद्धि से अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि कुदरत के द्वारा, ईश्वर अल्लाह गॉड के द्वारा जो भी हमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, वर्षा हो, हवा हो, पानी हो, सभी को बराबर से दिए जा रहे हैं। और ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है ना, उसको भजना है, उसे याद करना है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऐसा घृणात्मक दृष्टिकोण दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नहीं रखना है। तो अगर हम इस तरह की नैतिक मूल्यों और मानववाद की शिक्षा देंगे तो जाहिर है कि वो राजनेता जो डिवाइड एंड रूल के तहत अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उसमें वो सफल नहीं। दूसरा आप देखें, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास। चूंकि धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है तो धर्म को हम अपनाएं। अब आप देखें जैसे महात्मा गांधी को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते थे कि मैं धर्म विहीन राजनीति को पसंद ही नहीं करता, राजनीति का धर्म के साथ मिश्रण होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जब महात्मा गांधी राजनीति में धर्म के मिश्रण की बात कर रहे थे तो वो धर्मनिरपेक्ष धर्म की बात कर रहे थे। वो नैतिकता से घुली मिली जो मूल्य हैं उनकी वकालत कर रहे थे कि अगर राजनीति में नैतिक मूल्य नहीं है, भ्रष्टाचार, बेईमानी अगर इनको हम आत्मसात किए हैं तो ऐसी कंडीशन में जो राजनेता राजनीति कर रहा है जाहिर है कि वो पवित्र साधनों का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरह आप देखें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का हमें मानवपरक, वैज्ञानिक, प्रोग्रेसिव आउटलुक को लेकर के चलना है। धर्म और राजनीति को पृथक करना। कल हम लोगों ने देखा था वो कौन सा विचारक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था? मैकियावेली ने द प्रिंस उसने पुस्तक लिखी और उसमें विस्तार से उसने इस बात की वकालत की कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता का जनक जो है यूरोपियन कंट्रीज में हम मैकियावेली को पाते हैं। ठीक है, तो आप देखें वास्तव में अगर धर्म का राजनीति से मिश्रण किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो चश्मा है इसका लेंस अलग अलग रहेगा, है ना,
नेता जिस धर्म विशेष का है और अगर उसका आउटलुक धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो वो अपने धर्म के लोगों को ज़्यादा रेवड़ियाँ बांटेगा और दूसरे धर्म के लोगों के साथ पक्षपात करेगा। इसलिए कहा गया कि राजधर्म ये है कि सभी को समान दृष्टि से देखें। यहाँ पर कौटिल्य को हम क्वेट करते हैं, उसका कहना था कि राजा को प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए, है ना, परिवार के सदस्यों की तरह पालन करना चाहिए और प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें, प्रसार के जो साधन है, रेडियो, दूरसंचार, समाचार पत्र, इनके द्वारा अगर हम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विस्तार करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। लेकिन मैं पा रहा हूँ कि जिस तरह जो मीडिया है वो राजनीतिक दलों के शिकंजे का शिकार है और पूरे दिन उनका भोंपू बजता रहता है ना। जो राजनीतिक दलों का टारगेट है वही मैं देख रहा हूँ मीडिया का टारगेट है। बस 2-3 मुद्दे मिलेंगे, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, बस यही करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मैंने तो कोई भी नेशनल चैनल देखना ही बंद कर दिया, कोई चैनल नहीं। यूट्यूब पर थोड़ा काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं तो उनकी न्यूज़ देख लेते हैं, अदरवाइज ये लगता है। और समाचार पत्र भी इनको बाकायदे बहुत एजेंडे के तहत समाचार पत्रों को सस्ता पेपर दे करके, और जो चैनल्स हैं, चैनल ज़्यादातर पूंजीपतियों ने खरीद लिए हैं और पूंजीपतियों का काम राजसत्ता से है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक तरह का भोगू बन गए हैं और वो जो धर्म सापेक्ष राजनीति करना चाहते हैं उनके एजेंडे का शिकार है। लेकिन अगर वास्तव में हमें चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ओर बढ़ें, खासकर देश के कल्याण के लिए, तो इनको हमें कंट्रोल करना होगा और इन पर ये बाध्यता डालनी होगी कि वो नैतिक मूल्यों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और जो मूल हमारी समस्याएं हैं, विकास समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, निर्धनता समस्या है, इन तमाम समस्याओं पर आप जो है इस पर रिपोर्ट अपनी तैयार करें, उसे पब्लिश करें। नेक्स्ट आप देखें, सामाजिक आर्थिक विकास। बहुत सारे अराजक तत्व, और वो ज़्यादातर अराजक तत्व जो है वो आर्थिक रूप में गरीब होते हैं। अराजक तत्वों में इनका बहुत बहुसंख्यक होते हैं ये। और आप देखें जो गरीब होता है वो जल्दी उबलता है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं खोने के लिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो राजनीतिक दल हैं वो एज एजेंडे के इन गरीबों को यूज करते हैं, बेरोजगारों को यूज करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक विकास सही नहीं करेंगे, सभी को एक ट्रैक पर लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप देखें वो राजनीतिक दल जो धर्म के घोल को घोल रहे हैं उनसे हम छुटकारा नहीं पा पाएंगे। नेक्स्ट आप देखें, राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। इलेक्शन की, लोकसभा के इलेक्शन की घोषणा हुई, चुनाव आयोग ने कहा कि हम 100% आचार संहिता का पालन करेंगे और कोई भी राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा इलेक्शन में किस किस तरह के स्टेटमेंट सामने आए, है ना, सोना चुरा ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, आदि आदि। तो मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि इनका अगर आप वायलेशन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके दल की संबद्धता निर्वाचन आयोग से खत्म कर दी, यानी आप इलेक्शन फाइट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखें, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन पर प्रतिबंध। ऐसे तमाम राजनीतिक दल जो धर्म के आधार पर गठित हो रहे हैं, वो कोई भी, चाहे मुस्लिम लीग हो, जमात इस्लामी अगर वो बनाना चाह रहा है, या हिंदू महासभा, है ना, या शिवसेना, अगर वो एजेंडा धर्म का लेकर के आना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे ऐसे सारे राजनीतिक दलों के गठन पर प्रतिबंध उनको मानता ही नहीं देना चाहिए। देख लें तुम्हारा एजेंडा क्या है, लिख करके बताओ, समझाओ उद्देश्य क्या है ना। और अगर छिप करके वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएं तो देन एंड देयर रिस्ट्रिक्शन, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट आप देखें, धार्मिक नेताओं द्वारा सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है। जो मौलवी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, किसी भी धर्म के हैं, वो उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए
उन्हें मानव धर्म के बारे में बताना चाहिए, है ना। वो नहीं है परिचित, और कुछ इतना ज़्यादा वो अपने धर्म में, देखो धार्मिक अधिक से अधिक होना वो गलत नहीं है, लेकिन धर्म के अंतर्गत जब आप ज़्यादा रूढ़वादी हो जाते हैं, धर्म के अंतर्गत जब आप सच को नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है इन धार्मिक नेताओं को भी ट्रेनिंग दी जाए, इनके साथ मीटिंग्स की जाए हर जिले में। हालांकि ऐसा किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी इनकी मीटिंग्स लें और इनको विश्वास में लेकर उनकी जो सकारात्मक भूमिका है ना, कैसे अमन चैन और शांति सद्भाव बना रहे, उसमें इनका रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि याद रखना, हर धर्म के लोग अपने धर्म के नेताओं और धर्म के पुजारियों या मौलवियों, इन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या जो पोप वगैरह, है ना। तो अगर हम उन्हें विश्वास में लेकर के उनके ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में बहुत कुछ माहौल बदल सकता है। आगे आप देखें, सुरक्षा बलों में समस्त धर्मों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। यहाँ हम ये पाते हैं कि कई बार कई दंगों में ये देखा गया है कि दूसरे धर्म विशेष ने आरोप लगाया है कि जो पीएसी हमारा एक सुरक्षा बल है यूपी में, कि उसने वन साइडेड एक धर्म विशेष के लोगों को गाड़ियों में बिठाया और मार करके नहर में बहा दिया, क्यों ना। तो यहाँ फिर ये मांग हुई शुरू कि हमें जो है सुरक्षा बलों में समस्त धर्मों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी हिंदू धर्म के भी सैनिक हों, मुस्लिम धर्म के भी हों, सिख के भी हों, और फिर हमें देखना है कि किस बेल्ट में उस सुरक्षा बल को हम भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, चूंकि वो सुरक्षा बल हो या कोई हो, जो आईटी सेल चल रहे हैं विविध राजनीतिक दलों के एजेंडे के तहत, तो वो राजनीतिक दल जो है वो इनके माइंड को खराब कर देते हैं, है ना। और वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये दूसरे धर्म विशेष के लोग मेरे दुश्मन, है ना। तो वो माइंड सेट बदलना चाहिए, और सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका यही है कि सभी धर्मों के जो पुलिस बल में इनको शामिल किया जाए, जिससे जब कोई दंगा विशेष होता है तो निष्पक्ष रूप से कंट्रोल, जो अपराधी है उसे अरेस्ट करें, उसको सजा दें, और जो निर्दोष है ना। यहाँ हम देखते हैं कि जब कोई दंगा होता है, तो पिछली मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं कि वहाँ पर एक तो एक धर्म विशेष के लोगों को पुलिस बल घेर लेते हैं जाकर, जो संख्या में भी कम है, और सबसे ज़्यादा संसाधनों का नुकसान भी उनका होता है। अभी हाल में आप बहराइच दंगा देख लें, तो उसमें सबसे ज़्यादा दुकानें, आर्थिक नुकसान जो किया गया है वो एक धर्म विशेष के लोगों का किया गया। तो ये कब रुकेगा? जब सुरक्षा बलों का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होगा। नेक्स्ट आप देखें, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं, संख्या में थोड़े हैं, उन्हें वैसे भी डर रहता है, तो इन दैट केस उनमें विश्वास पैदा करना कि आप इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, है ना, और आफ्टर ऑल आप सुरक्षित वातावरण में रहें। और रहा देखिए, जो क्रिमिनल अपराधी है उसके साथ जरा भी नरमी की जरूरत नहीं है। आतंकवादी है या कोई जो भी है ना, तो उसके साथ सख्ती से पेश आए, वो चाहे अल्पसंख्यक का हो या बहुसंख्यक का हो। तो यहाँ हमें ये देखना है कि राष्ट्रीय एकता के संबल के लिए, है ना, राष्ट्रीय एकता जब हमारी मजबूत होगी तो इन दैट केस देश मजबूत होगा। तो राजनीति में जो धर्म का घालमेल चल रहा है तेजी से, आप लोग खुद बताएं कि अगर इसी तरह ये देश परिवार के समान है, अगर परिवार के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें, एक दूसरे के कत्ल के मंसूबे, एक दूसरे का आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मंसूबे अगर पाले रहें, तो क्या परिवार विकास करेगा? नहीं। इसी तरह अगर देश में देशवासी जो एक परिवार के समान है, वो बात अलग है, वो अलग अलग धर्मों का पालन कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के हैं, तो ना तो जातिगत घृणा हम पालें और ना हम धर्म विशेष किसी भी धर्म के प्रति घृणा का पालन करें। एक सकारात्मक, आपको याद है हमारे जो मौलिक कर्तव्य जो 1976 में जोड़े गए, उसमें 3 शब्दावलियां हैं कि हमें अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखना है, प्रगतिशील रखना है, प्रोग्रेसिव आउटलुक होना चाहिए हमारा, है ना।
प्रगतिशील क्या है? अंधविश्वास का विरोध करना, ये प्रगतिशील सोच है ना। और धर्मनिरपेक्ष आउटलुक रखना है। और पता लगा हम धर्म सापेक्ष वाला अगर दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर है हम देश के मित्र ना होकर देश को दूरगामी शत्रु मान लीजिए हमें कि देश हमारा वो नुकसान भुगतेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।